Hi all, a very warm good morning to you and a happy Saturday. And I'll jump directly into our first person जिनका हम interview लेने वाले हैं. So Prasenjit जी, you are going to be the first guy. So he's also a wealth coach and इन्होंने हमें join किया था 18 February 2024 को. So almost 5 महीने 4 से 5 महीने हो चुके हैं. So welcome Prasenjit जी and Thank please you. Thank how you. how, how have you been, sir? It is great, and thank you for bringing this system because you are, everyone, even I personally also believe that human fails, system works, Sure. and you rightly brought it in because in trading, if you believe on system, then only you sustain. Because in trading, before joining you, I used to do the trading, and what I identified, I identified myself is that we losing very fast, earning very slow Mhm. because Sure. our fear and greed works in trading, Yes. right? So And meanwhile, you answer that. Let me put it in the perspective. So प्रसेंजीत जी जो है ये खुद एक वेल्थ कोच है, TEDx स्पीकर भी रहे हैं एंड ही इज फ्रॉम जमशेदपुर एंड वेरी ग्रेट गाय. ये अपने खुद के इवेंट्स में इतने बिजी रहते हैं कि ये कम आते हैं, लेकिन आई बिलीव सिस्टम्स की वजह से ही इज फ्री. सो मेनी ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स डजंट नो यू प्रसेंजीत जी एंड हमारे यूट्यूब पे भी कई सारे लोग नहीं जानते हैं. So can you please introduce yourself and tell us how it all started? Yeah, please go ahead. okay, so should I start my journey? Yes. Yes. Okay. So if you ask me about the trading journey, I started if the trading in 2023. If you ask me very precisely, stock market I was doing earlier, but trading I started from 2023. That was the year when I was started my journey as a trader. Mm-hmm. And as you all know, I was also be part of the trap. We jumped to the FNO, and because my background is from the finance, and I'm from finance background, so I know how FNO works, how cash market work. This is known to me. But when you actually into the market, and I had a overconfidence that yes, I can do that. But when I actually entered into the market and I invested money, and then I found बॉस थियोरेटिकल नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट और बिल्कुल. यार प्रैक्टिकल में कुछ अलग होता है. जी. कि प्रैक्टिकल में जब इवन इवन आई आई हैव टू गिव वन थिंग कि मैंने जो वर्चुअल अकाउंट है मैं उस पर भी प्ले किया. वहां पर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस गेन हुआ और वहां पर लगा अरे मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ. लेकिन जब व्हेन आई एक्चुअली पुट माई मनी इन रियल अकाउंट, तब मेरे को रियलाइज हुआ यार रियल अकाउंट में अपना कुछ भी वर्चुअल में क्यों होता है. बिकॉज बैक ऑफ द माइंड इन आवर माइंड सेट इट ऑलवेज दैट कि या ये तो वर्चुअल अकाउंट है. जब बिल्कुल. हम रियल अकाउंट में जाते हैं तो हमारा हमारे माइंड से चेंज हो जाता है. जो भी स्ट्रैटेजी जो भी थॉट्स हमारे थे वो पूरे चेंज हो जाते हैं क्योंकि तब हमारा आता है भाई ये रियल अकाउंट है. तब मेरा फियर और ग्रीड उसमें आ जाता है. जी. बिल्कुल. और तब जाके आपका जितने भी टेक्निकल स्किल्स है, जितने भी आपका क्या बोलते हैं व्हाट वाज मतलब थॉट प्रोसेस है, जो भी आपने सीखा है सब गॉन केस हो जाता है. और उसके वजह से क्या हो जाता है देन आई आई लॉस्ट बिकॉज वो ट्रू. फियर आ जाता है. तो मैं क्या करता हूँ, अरे अभी तो मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा, तो धीरे 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 मार्केट जाता है. वी फॉरगेट अबाउट स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग. और फिर वो कुछ महीने में ही ड्रेन आउट हो जाता है पूरे पैसे. एंड बट व्हेन आई जॉइंड यू एंड थैंक्स टू ब्रिंगिंग द सिस्टम, बिकॉज उसके वजह से मेरा एक फायदा हुआ कि आई वाज एबल टू सस्टेन. क्योंकि क्या होता है वो फियर आपका चला गया क्योंकि मैं तो सिस्टम देखता ही नहीं था. क्योंकि आई लॉग इन, आई सी दैट कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है. दैट मीन्स माई ट्रेड इज एक्टिव और नॉट. और फिर आपका सिस्टम जैसा वर्क करता है. एंड आई बिलीव ऑन दैट सिस्टम. कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम ही है. And many people may not be aware of that because I had a very bad experience from the COVID time of it because of my health issues. I was into the oxygen support for 2 months. जब मेरा ये सब चीजें हुआ तो आई वॉज started learning many things NLP and all, and because of that I have written a book as well that is in Amazon #1 right now. And फिर जैसे Can you please share the name of the book so that our viewers can that go is and the Unleashing Wealth. unleashing wealth? The Okay. Unleashing Wealth, that is the Mind Mastery Blueprint. हम्म. ये का नाम है. ये आप सर्च करेंगे तो मेरा नाम ही पहले आता है उसमें. प्रसेनजीत शर्मा से आप सर्च कर सकते हैं गाइस. सो अगेन आप देख सकते हो हमारे साथ ऑथर्स भी जुड़े हुए हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ
trusting in system and then following the system, and he's a well learned guy. I think MBA फाइनेंस में है सर, आप राइट? सो करेक्ट। हम लोग जब अपने ट्रेडिंग में थे, जब हम लोग पिट ट्रेडिंग करते थे इन द वे, जब मैं ब्रोकर्स के साथ था प्रसेनजीत जी, तो हम लोग मजाक करते थे ये ना कि मतलब जो MBA फाइनेंस होते हैं ना वो ट्रेड नहीं कर सकते। वो इतना एनालिसिस करते हैं कि जब तक बटन दबाते हैं प्राइस निकल जाता है। बट आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव स्टॉप्ड दैट अर्ज कि भाई बटन नहीं प्रेस करना है, आई लेट द सिस्टम्स वर्क, राइट? So what is the करेक्ट। most interesting thing till now that has happened with you in this trading, sir? Can you please share that? देखिए, द फर्स्ट थिंग इज योर हैबिट, द हैबिट बिल्डअप हुआ है, क्योंकि Mm-hmm. अभी रोज आप वो 8 to 8:50 का जो टाइम फ्रेम लगा है तो वो माइंड में बैठ गया है कि वी हैव टू लॉग इन, जिसकी वजह से एक फायदा होता है कि वी डिडंट मिस। जी। आपका वो जो 44 डेज का जो हैबिट आया, जिसकी Mhm. वजह से अभी एक भी दिन मिस नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज व्हेन आई टॉक टू मल्टीपल पीपल एंड आई आइडेंटिफाइड दैट, किसी किसी ने तो मेरे को इतना ही बताया कि अरे आज तो मार्केट ऊपर गया, तो मैं तो लॉग इन करना ही भूल गया। मिस द बस ना, यू True, मिस द true, बस। true. बट आपका वो हैबिट है अभी, अब मैं कोई बोले ना बोले मेरे दिमाग में तो ये रहता ही है कि करना ही है, एंड इट इज पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ, एंड Lifestyle. वो करता ही हूँ। और थैंक्स टू ऑलवेज रिमाइंड कि ये हॉलीडे है, इसको चेंज करो उसको चेंज करो, तो एटलीस्ट वो भी मैं इवनिंग को ही कर लेता हूँ, सो दैट Right. मॉर्निंग को वो रश आवर्स में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने वो करना ही रह गया, कि डिसेबल करना रह गया आपका एल्गो को। तो ये सब चीजें हैं जो प्रैक्टिस में आप ला रहे हो, एंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव नो द पीपल हैंडलिंग, आप अपने तरफ से ट्राई कर रहे हो, दैट्स ऑलवेज गुड। एंड आई एम लर्निंग, आई एम अर्निंग, एंड यस, सो आई एम इनटू द मल्टीपल थिंग्स एज मेनी पीपल, यू आर आल्सो अवेयर ऑफ दैट, आई एम आल्सो डूइंग द फॉरेक्स एंड ऑल। सो आपका ये सिस्टम मेरे को वहां पर भी काम होता है, क्योंकि वो जो हाँ, एक जगह पे आप अगर सिस्टम को सीख जाते हो, समझ जाते हो, आपके माइंडसेट डेवलप हो जाता है, तो वही सिस्टम आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। exactly, exactly. इवन में कहीं पर भी आपका प्रैक्टिस पे याद ला सकते हो, एंड दैट्स हाउ, एंड इवन आई एम बीइंग ए कोच, मेरे लिए भी हमेशा लर्निंग रहता है, और मैं वही चीजें लोगों को भी सिखाता हूँ। Nice, okay. तो Good. ये चीजें रहते हैं, एंड दैट्स हाउ आई एम गुड, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस सिस्टम इन प्लेस। एंड बिकॉज algo आई वाज लुकिंग फॉर इट, बट यू ब्रॉट इन द राइट सिस्टम। और डेफिनेटली हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोगों को मैं बोलूंगा कि सब अच्छा है तो नहीं होता है, हर सिस्टम में अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन आपको उसको समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको समझ के काम करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और अप्स एंड डाउन्स को आप समझिए, और पैनिक नहीं होने का। सी, अगर मैं आज एग्जांपल दूं, ये आज भी सिस्टम में 7 दिन हो सकता है कि वो नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन Mm-hmm. आपको वो सिस्टम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये लास्ट वीक, लास्ट क्यों बोलूंगा, फ्राइडे को, कल का देखिए, कल तो मार्केट अप चला गया, राइट? Yes, जितना भी आपका लॉस था वो रिकवर कर दिया ना, correct. मोर देन दैट रिकवर हो गया। तो अगर मैं इस तरह की चीजों को सोचूं तो आपको वो पैनिक सिचुएशन नहीं होना है। और एक चीज मैं यहाँ पर सबको बोलना चाहूंगा कि जो लोग बड़ा मिस्टेक करते हैं, दैट इज द योर रिस्क मैनेजमेंट। Yes. लोगों को लगता है अगर मेरे पास 30,000 रुपीज है, 90,000 रुपीज है, तो सारे के सारे लगा दो उसको, मैक्सिमाइज करने के चक्कर में। मैक्सिमस कर दो, डोंट डू दैट, क्योंकि वो उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो लॉस है, क्योंकि उसके बाद आपको फंड नहीं बचेगा उसको रिकवर करने के लिए। तो द रिस्क मैनेजमेंट वट एवर वी हैविंग, वन इज द 3% और 1%, जो भी हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसको स्टिक रहने का। लॉट साइज बढ़ा के इमीडिएट क्विक अर्निंग का नहीं है ट्रेडिंग, जो मेरा ख्याल से सभी लोग बताते हैं, सभी लोग टेक दिस एज ए बिजनेस। Yes. बिजनेस में उतार चढ़ाव रहता ही है, प्रॉफिट लॉस तो रहता ही है। इफ यू कंसिडर दिस, आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल मॉडल है। Perfect. Thank you very much. यस सर। एंड या बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिस्टम्स, इट्स अबाउट अ लाइफस्टाइल जो आपको चेंज करना पड़ेगा। प्रसेनजीत जी भी आपको सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट में है, एंड वहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया जाता है, एंड वो पॉइंट ये होता है कि यू कैन नॉट से कि मैं जब रिच हो जाऊंगा तो मैं रिच की तरह बिहेव करूंगा। दैट्स करेक्ट। नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नो। सो मैं बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, तब मैं सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह जीऊंगा? नहीं, आपको लाइफस्टाइल उल्टा करना पड़ेगा। आप पहले सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना चालू करो, आप एक रिच की तरह सोचना चालू करो, फिर आप रिच बनोगे। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे सोचता है, जैसे आज प्रसेनजीत जी कह रहे हैं। प्रसेनजीत जी ने, मैं जैसे मैंने आपको कहा, 18 फरवरी को मुझे ज्वाइन किया था, 28 मार्च तक इनका कन्वर्सेशन अलग था, ठीक है? काफी हाथ पैर मार रहे थे, प्रसेनजीत जी, इफ यू एग्री यू कैन शो मी अ यस थम्स यस। अप, बहुत हाथ पैर मार रहे थे। बट स्लोली दिस 44 डे हैज पुट हिम इन अ मेथड
जहां पे अब इनका माइंडसेट एक्सपैंड हुआ है। नाउ ही इज थिंकिंग एज अ सक्सेसफुल ट्रेडर कि भाई लॉन्ग टर्म गेम है, बिजनेस है, मैं फालतू के शॉर्ट टर्म के लिए परेशान हो रहा हूँ। सो नाउ व्हेन ही स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, नाउ ही विल बिकम अ मल्टी फिगर अर्निंग सक्सेसफुल ट्रेडर। तो अगर आप में से कोई ये जो ये वीडियो देख रहे हैं और आप सोचते हो कि भाई पहले मैं मल्टीपल फिगर कमा लूं फिर वो कर लूंगा, तो वैसे नहीं होगा। यू हैव टू रिवर्स इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, प्रसेनजीत जी। माय थर्ड क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ डज योर बिजनेस लुक लाइक टुडे, प्रसेनजीत जी? आपका दिन कैसा दिखता है ट्रेडिंग के हिसाब से? अभी अगर आप सी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो मेरा जो कैपिटल है वो 90,000 पे मैंने स्टिक रखा है, क्योंकि मैं आपको ये बोला बिजनेस ग्रो करना है। बिल्कुल। मुझे वो क्विक लर्निंग ना क्विक इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हाँ, वो स्ट्रैटेजी में मैं कुछ ना कुछ खुद का चेंजेस करता रहता हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा बिग लॉस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिस्क टेकर बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम्म। आप खुद उस पे आप ना आप अपना स्टाइल डेवलप कर रहे हैं ना वे। करेक्ट, तो कैसा है ना, आपको कहीं ना कहीं R&D करना पड़ेगा। हम्म। और आपको R&D, अगर R&D भी करना भी है तो आपको वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ R&D करना है, मतलब आपको कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए कि अगर मेरा ये रिस्क मैंने लिया तो कितना लॉस हो सकता है, कितना गेन हो सकता है। तो जब मैं ये सब चीजें थोड़ा बहुत करते रहता हूँ, तो उसमें थोड़ा कभी कभी लॉस हो जाता है, लेकिन यस, जैसा आपका सिस्टम है वो फिर से रिकवर करा देता है मेरे को। क्योंकि अब अगर हो सकता है कि 7 तो मेरा जो आज कैपिटल, अगर आप मेरे को अगर बताए, तो फिलहाल मेरा प्रॉफिट में था। अभी कुछ दिन में वो थोड़ा गलत आरएनए की वजह से थोड़ा लॉस में आ गया फिर से तो बट नहीं। वो कैसा, वो पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि उसका गलती मेरा है, क्योंकि मैं R&D करते रहता हूँ, तो बट इट इज नॉट दैट कि सिस्टम हैज अ प्रॉब्लम। पर मेरा प्रॉफिट होते रहता है। अभी 6 महीने का अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो बताऊं, तो लास्ट मंथ मेरे को ऑलमोस्ट 3 to 4% का प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मैं कैसे, ऐसा ही सेड ऑलवेज कि मैं पहले दिन से सर ने जैसे बताया कि मैं थोड़ा सा हाथ पैर मानता हूँ, और मैं ये मानना पसंद करता हूँ, क्योंकि अपना स्टाइल डिस्कवर कर। सिस्टम को समझना भी जरूरी है बिल्कुल। कि सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। और मैं बिन आई एम इनटू द IT फील्ड, और मेरा उस काड़ी दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं से सिस्टम पे काम करना चाहिए। तो फिर उस सिस्टम के साथ थोड़ा बहुत छेड़खानी करता हूँ, कभी कभी अच्छा चला जाता है, कभी कभी तो लाइफ है बट माय क्वेश्चन इज हाउ डज योर डे लुक लाइक राइट नाउ इन इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग? आपका दिन कैसा दिखता है आजकल? व्हाट इज योर दिन? दिन दिन अच्छा दिखता है। दिन मतलब मेरे को एक दिन अगर ट्रेडिंग का अगर बताएं, तो 3 दिन देता हूँ मैं। हम्म। आपका सॉरी 3 मिनट्स मेरा काम है, मैं उसके ज्यादा देखता नहीं हूँ। प्रॉफिट में रहता है। मैंने अब जैसे आपको पहले बताया, दिन जो है, इट्स अगर मेरा क्वेश्चन मैंने आपको सही से समझा है, तो उसका है कि दिनचर्या कैसा रहता है? आप ट्रेडिंग में कितना समय देते हैं, बाकी टाइम पे क्या देते हैं? क्या ये ट्रेडिंग आपको रियली फ्रीडम दे पा रहा है जिसके लिए हम लोग बार बार इम्फेसिस करते हैं ये मेरे हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, सी इस पर्टिकुलर में तो मैं 3 से 5 मिनट ही देता हूँ, दिन का? से ज्यादा नहीं देता हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज मार्क किया है कि अगर आप MTM को कंटिन्यूअसली देखेंगे, तो आपका बैक ऑफ द माइंड में वो फियर और ग्रीडी आएगा, और आप उसको बंद ही करोगे। बाल भी उड़ जाते हैं। हाँ, ओके। और साथ में आंख भी जाएगा। ओके। यस। अच्छा, आपके चश्मे लगे हुए हैं, तो मेरे आंख। बाल उड़ गए। तो ये मैं 10 साल से कर रहा हूँ एंड फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम मैं M2M देखता था। थैंक्स टू माय मेंटर मरिया सर। उन्होंने बोला कि बाल अगर और तेजी से उड़वाने हैं तो आप M2M देखते रहो, हम्म। अदरवाइज जस्ट लीव इट। तो एम टू एम का मैंने एक चीज मार्क किया सर, हम्म। ये ना बड़ा आपने सही बताया। MTM ना आपको, मैं बीइंग आई एम इनटू द दिस नो माइंडसेट एंड द वेल्थ पर्सनल फाइनेंस, मैंने ये चीज मार्क किया है कि आपका माइंडसेट ही मेन है। और जब MTM देखते हो ना, बैक ऑफ द माइंड में आपका सबकॉन्शियस माइंड में ना आपको थोड़ा कंफर्ट देना चाहता है, क्योंकि ये कभी दूसरा कभी मैं लेक्चर में बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा कंफर्ट देना चाहता है। तो अच्छा, कंफर्ट की बात आता है ना, जब आप MTM देखते हो, अरे मेरा MTM तो 2500 पहुंच गया, 2000 पहुंच गया, 3000 पहुंच गया, तो आपका सबकॉन्शियस बोलेगा बस बहुत हो गया, इससे आगे गया तो हो सकता है कि नीचे आ जाए, तेरा डूब भी सकता है, तो तू इसको ले ले। ट्रू। और ऐसा होगा तो ये आपका पहला बात होगा। तो आपने क्या किया, उधर आपने MTM देखा, आपने उसको ट्रेड को क्लोज किया, और उसके बाद मार्केट देखा आपका चला गया, यू आर इन लॉस। मतलब प्रॉफिट लॉस मतलब कि आपने उसका मिस्ड प्रॉफिट प्रॉफिट। नहीं ले पाए, बेनिफिट नहीं पाए। नेक्स्ट सिनेरियो कैसा होता है कि आप नीचे आ गए, सबकॉन्शियस में बोलेगा यार तेरा पैसा इतना लॉस हो जा रहा है यार, ऐसा नहीं होता, और थोड़ा सा ऊपर उठने वाला है, थोड़ा रुक जाना। और वो आपको सबकॉन्शियस में कॉम्प, आप पहले तो 1,000 लॉस कर रहे थे, पहले 2,000 लॉस करेंगे, पहले 3,000 का पूरा जीरो हो जाएगा बाद में। मतलब आपका जितना भी आपने प्रीमियम इफ यू लगाया वो। guys can relate to this, please type I
relate in the comment box, because this is very very important point जो सर कह रहे हैं। कल मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर किया था, क्वांटिप्लाई पे हम लोग काम करते हैं। उन्होंने डे का M2M का ओवरऑल ग्राफ देना चालू किया है ताकि आपको पता चले कि कैसे चल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट मेरे हिसाब से ये आया है। और प्रसेंजित जी आप खासकर देखिएगा, जो आप बोलते थे कि सर ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो हम लोग मोस्टली ये सोचते हैं कि हम लोग पीक पे क्यों नहीं निकलते हैं। एंड दिस इज फेक थिंग। कोई भी पीक पे नहीं निकल सकता, कोई भी बॉटम पे एंटर नहीं कर सकता है। कल जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था प्रसेंजित जी, हम्म। 10 मिनट में मेरा जो लॉस था ₹0 का, वो 60,000 पहुंच गया। अगले 10 मिनट में वो फिर जीरो पे आ गया। फिर 2:13 की बात है, मैं 1,80,000 के प्रॉफिट पे था। हाँ। और 2:40 पे वो 80,000 पे आ गया, मतलब 1,000 खत्म, सॉरी करेक्ट। 1,00,000 रुपए खत्म। और फिर भी करेक्ट। मेरा पोजीशन ओपन है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट कि अगर आप दिन भर बैठ के देखते रहोगे तो आपको लगेगा 1,00,000 गया, अरे 60,000 गया। आपका ब्लड प्रेशर इतना फ्लक्चुएट करेगा कि आप जिंदगी में कुछ और कर ही नहीं सकते। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई 90% ऑफ द पीपल आर मेकिंग लॉसेज इन ट्रेडिंग। करेक्ट। माइंडसेट ही नहीं है। और फिर उनको लगता है कि पता नहीं क्यों हो रहा है। सो थैंक यू प्रसेनजीत जी फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन, हाउ योर डे लुक्स लाइक। एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि मैं जो कम्युनिटी में कहता हूँ कि भाई 15 मिनट देने पड़ेंगे, तो आप यू आर स्टेइंग ट्रू टू दैट। एंड अगेन आपको R&D के लिए समय देना पड़ेगा। मैं एक चीज कहता हूँ प्रसेनजीत जी, और हमेशा बाकी जो हमारे मेंबर्स वो भी अग्री करेंगे। आप अगर दिन के 2 से 3 घंटे ट्रेड करते थे पहले, एंड यू आर नॉट सक्सेसफुल, बट आप जब सिस्टम पे ट्रेड कर रहे हो और आप 15 मिनट हफ्ते का दे रहे हो या 3 मिनट रोज का दे रहे हो, 5 मिनट भी अगर मैं मान के चलता हूं, तो भाई आपका 1 घंटा 55 मिनट बच रहा है। करेक्ट। आपने ये नहीं करना है कि वो 1 घंटा 55 मिनट में जाके सो गए या बैठ के कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख ली। आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, सो करेक्ट। दैट यू कैन इम्प्रूव। और तब वो सिस्टम्स पर या ट्रेडिंग को सिस्टमाइज करने का बेनिफिट मिलेगा, जो प्रसेनजीत जी ने किया। मैं इनको काफी टाइम से जानता हूँ, ये टेडेक्स पे जाके बोल रहे हैं, इतने सारे इवेंट्स पे हैं। अभी सर ने एक फोटो डाली थी, इनकी वेबसाइट पे भी आप जरूर जाइएगा। इफ आई फाइंड चांस आई शेयर द लिंक ऑल्सो, एंड यू कैन गेट, न्यूमरोलॉजी में भी है सर आप, राइट? करेक्ट। So करेक्ट। still he's taking a good level of risk and saying कि भाई जो होगा सो होगा। So risk definition is very important. Thank you very much for that, एक चीज Prasenjit मैं जी। बोलना चाहूंगा, अब Yeah, एक चीज please go ahead. आपका ये सिस्टम की वजह से मेरा फॉरेक्स में प्रॉफिट होने लगा। Okay, क्योंकि how? अभी क्या हो गया कि मैं पहले, आपको पता है कि फॉरेक्स में आपका ये सिस्टम नहीं तो पूरा काम कर सकता है, क्योंकि वो वोलाटिलिटी उसमें बहुत ज्यादा है और उसका मोमेंटम कब आएगा हमें पता नहीं रहता है। हम्म। ये क्या हुआ, ये सिस्टम को मैं जब फॉलो करना शुरू किया, मतलब मैंने ये एक एक सिस्टम, मतलब क्या, मेरा हैबिट डेवलप किया, मेरा माइंडसेट डेवलप किया। वहां पर मैं क्या करता था, दिन भर वो मेरा एक सामने मेरा मोबाइल चालू रहता, मैं काम कर रहा हूँ और उसका अप डाउन आता था और मैं उसके ऊपर एक्शन लेता था। प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी उससे ज्यादा होता था। अब हम्म। मैंने क्या किया ना, उसको मैं पूरा क्या करता हूँ, दिन भर में मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, ट्रेंड करता हूँ, और मैं उसमें मेरा जो लेवल से। पोजीशंस है उसको मैं ब्लॉक करके रख देता हूँ। मतलब पोजीशंस में विद स्टॉप लॉस मैं उसको दे देता हूँ। मैं उसका ये नहीं रहता हूँ, आपका टारगेट नहीं सेट करता हूँ, पर मैं स्टॉप लॉस फिक्स रखता हूँ। हम्म। इससे क्या होगा कि मार्केट जब उस जगह पे पहुंच जाता है तो मेरे को एक तो वरी नहीं रहता है, और वो बरोबर नीचे आ जाता है। बरोबर जब आता है प्रॉफिट मेरे को आता है। अभी लास्ट मंथ मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हो गया ट्रेडिंग से। नाइस। एंड इसमें मैंने आपकी कोई हेल्प नहीं की, आपने खुद किया है, राइट? गुड। दैट्स ग्रेट। फिर मैंने वही स्ट्रेटेजी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और फॉरेक्स में हो गया। और ये मंथ में मेरा शायद 1 लाख मेरा पहुंच जाएगा अभी फॉरेक्स में। बधाई हो। तो ये दिस इज स्ट्रेटेजी। लाइक रियल पैसिव इनकम। करेक्ट। तो अभी वो हो रहा है। और उसको कैसे कर रहा है, मैं उसमें ना टाइम फ्रेम मेरे को मैंने पकड़ लिया उधर कि कौन सा टाइम फ्रेम में वो मोमेंट मतलब होता है। तो क्योंकि फॉरेक्स मार्केट इट्स पूरा। मोस्टली अबाउट माइंडसेट। तो मैं, करेक्ट। हमारे करेक्ट। जो बी पैसा वाइज कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मैं उनको भी यही फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। जस्ट बिकॉज सिस्टम इज हेल्पिंग यू मेक मनी, आप इग्नोरेंट मत हो जाइए कि दूसरे अपॉर्चुनिटीज को सर्च नहीं करें और सेल्फ ग्रोथ पे काम नहीं कर रहे हैं। आप ये देखो कि अगर ये चीज यहाँ काम करी तो मैं उसको कहाँ इंप्लीमेंट कर सकूँ विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। सो करेक्ट। अगर जो भी हमारे साथ अभी कम्युनिटी में लोग जुड़े हैं, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप ये करेंगे, तो प्लीज टाइप IPD इन द कमेंट बॉक्स, आई प्रॉमिस टू डू। ठीक है? लर्निंग का कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। और ये हम लोगों का मेन मोटो रहा है हमेशा से। थैंक यू सौरभ जी फॉर टाइपिंग दैट। सो सर, योर लास्ट क्वेश्चन, देन विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्पीकर। थैंक यू वेरी मच हार्वेन फॉर टाइपिंग IPD। एंड यूट्यूब पे भी अगर आप देख रहे हैं गाइस, तो प्लीज इसे इंस्पिरेशन लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को इंप्रेस करने नहीं आया हूँ। प्रसेनजीत जी आपको इंप्रेस करने नहीं आए। जो प्रॉफिट होगा इनका होगा, जो लॉस होगा इनका होगा, जो टैक्स भरेंगे वो ये भरेंगे। लेकिन इनके किसी बात से अगर आप इंस्पायर होकर कोई एक्शन लेते हो, तो वो जो आपको हैप्पीनेस देगा वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा और वो हमें मिलेगा।
यू नो, हमें वो ब्लेसिंग्स चाहिए आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग बाय गाइस। सो लास्ट क्वेश्चन है प्रसेनजीत जी आपके लिए, व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स इन ट्रेडिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग? देखिए, टारगेट तो बहुत बड़ा है। हाँ ठीक है, लिमिटेड में और बताएं। टारगेट बड़ा है, और जैसे आपने थोड़ा देर पहले बताया था राइट, कि आप उस लाइफस्टाइल में जियो, तो मैंने वो जीना शुरू किया। शायद मैं कुछ दिन पहले 8 को मैंने बताया था राइट, दैट वाज द वेरी नो लायन गेट जो था। आई मैनिफेस्टेड, एंड वी आर नॉट सपोज टू टेल दैट मैनिफेस्टेशन इन इट्स फाइन, यू शुड नॉट, इट्स सो ओके। वो जो मैनिफेस्टेशन किया मैंने कल, जो मैनिफेस्टेशन किया, जो लग्जरी लाइफ का मैनिफेस्टेशन, मैंने 2 दिन में मैं वो पूरे प्लेसेस विजिट करके आया, मैं उसको फील करके आया, टच करके आया। जो ग्रेट। गाड़ी मेरे को लग्जरी लाइफ में चाहिए था, वो गाड़ी में, वो शोरूम में जाके उसको फील करके, टच करके, ड्राइव करके आया। क्योंकि आई मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठाना चाहता था, और मेरे को वो फिगर चाहिए था कि वो उसको अचीव करने के लिए मेरे को कितना इनकम करना है। सेम थिंग मेरा जो बाकी लग्जरी का जो भी कुछ मैंने प्लान किया था, जो भी मेरा टाइमलाइन प्लान किया था, मैंने उस सबको ये 2 दिन में ना, मैंने पूरा जाके विजिट करके आया और उसका पूरा फील लेके आया, ताकि मेरा एक पिक्चर मेरा माइंड में बैठ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम लुकिंग फॉर इट एंड हाउ इट गोइंग टू बी लुक्स लाइक, ताकि उसका मैनिफेस्टेशन मैं कर पाऊँ। और ऑसम। अगर वेल्थ बिल्डिंग की बात करें, तो मैं सबको बताता हूँ कि मेरा एक्टिव सोर्स है, पर आई हैव मल्टीपल सोर्सेस आई एम क्रिएटिंग राइट नाउ। क्योंकि मेरे को अगर वेल्थ बिल्डिंग करना है तो एक सोर्स में आप नहीं डिपेंड रह सकते, मल्टीपल सोर्सेस करना है। ट्रेडिंग, अगर मैं आपको सही भाषा में बताऊं, मेरा वाइफ भी बोलती है, ये से सागर है, ये यस। पैसे की सागर है। कितना आपको पानी वहां से लेना है वो आपके ऊपर है। ट्रू। और उसके लिए आपको पहला चीज करना है कि आपको माइंडसेट डेवलप करना है, स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, और आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करना है। ट्रू। और दैट व्हाट आई एम लर्निंग, एंड आई कैन नो दैट अगर मैं आज 100 रुपये अर्न कर सकता हूं, तो उसको 1 लाख भी निकल सकता हूँ, 10 लाख भी निकल सकता हूँ, 1 करोड़, 10 करोड़ निकल सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम रहेगा, आपका अमाउंट बढ़ेगा। और बिल्कुल। अगर अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट को मेंटेन करते जाना है और लॉस को कंट्रोल करते जाना है, ट्रू। ताकि आपका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो हमेशा प्रॉफिट ज्यादा रहे। एग्जैक्ट। लॉस नहीं होगा ऐसा अगर किसी कोई सोचता है, तो पूरा ब्लंड है, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ट्रू। लॉस है, लेकिन लॉस जो रहेगा वो कंट्रोल होना चाहिए। प्रॉफिट आपको हमेशा कंसिस्टेंटली मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके आप, एक और एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, राइट। रेशियो होना चाहिए, और आप रोटेशन करो। मैं ये चीज मानता हूं कि आपका अगर बिजनेस का पैसा है तो बिजनेस में लगाओ, लेकिन कुछ पैसा आप हमेशा उसमें से विड्रॉ करते रहो, ताकि जिसके वजह से मैं बना, क्या होता है कि अगर सेम पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया, ट्रेडिंग में लगा दिया, साइकोलॉजिकली क्या होगा कि आप हो सकते हैं कि उसका आप ये बढ़ा दो, लॉट साइज बढ़ा दो। ट्रू। लेकिन क्या होगा, अगर कभी लॉस होगा तो बड़ा लॉस होगा, लेकिन वहीं से कुछ पैसा अगर आप बाहर निकलते जाओगे, तो स्लोली स्लोली वो पैसा आपका बैकअप वेल्थ मनी क्रिएट होता आएगा रहेगा, आपको अगले ट्रेडिंग अमाउंट के लिए। कुशन तो बनेगा तो वो आपको हेल्प करेगा, परफेक्ट। करेक्ट, तो यही यही है सर, वेल्थ बिल्डिंग मेरा बहुत प्लान है। 2025 तक मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, एंड दैट्स माय होल टारगेट, एंड आई एम वर्किंग ऑल द टुवर्ड्स बेस्ट। दिस। एंड यस सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस सिस्टम, आई ऑलवेज से। थैंक्स टू माई मेंटर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, कम्युनिटी की हेल्प कर रहा हूँ। एंड दिस इज माई मिशन राइट नाउ टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम सो दैट लोग सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज प्रसेनजीत शर्मा जी।